गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, पीसीई का जो हमने बताया था आपके 25-25 करके 4 वीडियो बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लेकिन मुझे अगर ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आपके पूरे कवर नहीं हो पा रहे हैं 4 वीडियो में, तो मैं उससे ज़्यादा भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। आप लोग देखते रहना। 25 क्वेश्चन का आज मैं एक पहला वीडियो बना चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लें। आज ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन से फर्स्ट रिड्यूसिंग नॉइज वाइल ट्रांसमिशन, जब ट्रांसमिट करते तो मॉड्यूलेशन कर देते हैं तो नॉइज रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल हम यूज़ करते हैं, इसलिए नॉइज रिड्यूस हो जाती है। तो ए बिल्कुल सही है। मल्टीप्लेक्सिंग द सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग तो इवन पॉसिबल ही नहीं है बिना मॉड्यूलेशन के, तो मल्टीप्लेक्सिंग में ज़रूरत पड़ती है। रिडक्शन ऑफ एंटीना हाइट, एंटीना की हाइट को कम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। रिडक्शन इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किटरी की कॉम्प्लेक्सिटी में कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ई ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चन और अच्छे लिए हैं, ठीक है। कोशिश की है कि आपका एक बेस बन जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए और आपसे इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। द एम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, एम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम आपको हम पहले ही बता चुके हैं। सेंट्रल में क्या होगी? कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी, ठीक है। राइट साइड होगी अपर बैंड फ्रिक्वेंसी, अपर बैंड एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है। इस साइड होगा लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम, ठीक। तो पूछा है ए एम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, ए एम स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है? तो ए एम स्पेक्ट्रम में होता है, तो ए एम स्पेक्ट्रम में आपका क्या क्या हो जाएगा? एक तो आपकी होगी कैरियर फ्रीक्वेंसी, दूसरा हो गया अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, तीसरा हो गया लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू सिलेक्ट द वांटेड सिग्नल एमंग द वेरियस इनकमिंग सिग्नल, बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं और रिसीवर उनमें से जो डिजायर्ड सिग्नल है, वांटेड है, जो चाहिए वही सिलेक्ट कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाइजिंग अकर्स, ठीक है। अलाइजिंग तब होती है, देखो सैम्पलिंग, जब भी कोई सिग्नल है, ठीक है, अगर हमें उसे सैंपल करना है और हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिग्नल सही से रिकवर हो जाए, यानी कि इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो, ठीक है। तो जो हमारी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, वो ज़्यादा होना चाहिए मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी से, एफएम से। और कितनी ज़्यादा होना चाहिए? ट्वाइस, 2 गुनी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर सैम्पलिंग ऑफ सिग्नल लेस देन एट नाइक्विस्ट रेट, ठीक है, 2 FM को हम क्या बोलते हैं? नाइक्विस्ट रेट। अगर सैम्पलिंग इससे कम पे होती है, नाइक्विस्ट रेट से कम होती है, तो हमें एलाइजिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डिटेल में इसमें देख लेना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डिटेल में काफ़ी टाइम लग जाएगा डिस्कस करने में, इतना ये समझ लो, ठीक है। इंटर मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑपरेट्स इन क्लास ए मोड, सही है। हैज ए लो एफिशिएंसी, सही है। आउटपुट पावर इज स्मॉल, सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मॉड्यूलेशन टेक्निक विच यूजेस द मिनिमम चैनल बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिटेड पावर, टेक्निक जो मिनिमम चैनल बैंडविड्थ यूज़ करती है। तो देखो एफएम जो होती है, इसमें जो बैंडविड्थ यूज होती है वो आपकी होती है ट्वाइस एफएम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की 2 फ्रिक्वेंसी 2 FM, ठीक है, 2 FM, ठीक है, 2 FM होती है, ठीक। डीएसबी और एससी सप्रेस्ड कैरियर, इसमें भी आपकी 2 FM होती है, ठीक है। जो एसएसबी होती है, इसमें केवल एफएम यूज होती है। और बीएसबी में एसएसबी से ज़्यादा होती है और डीएसएसबी एससी से कम होती है, ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में होती है। तो सबसे कम किस में हुई? एसएसबी। एसएसबी क्या होता है? सिंगल साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, इसमें केवल एक बैंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक को सप्रेस कर दिया जाता है इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सही बात है, ठीक है। अगर इसीलिए तो हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव यूज़ करते हैं, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव यूज करके मतलब क्या? मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, ठीक है,
एक कैरियर हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव यूज़ करते हैं जिसको मॉड्यूलेट करते हैं, कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं। तो ए सही है। और किसके लिए करते हैं कि हमारा सिग्नल वीक हो जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करें तो सिग्नल हमारा वीक नहीं होता। स्मॉल पावर डिसिपेशन के लिए यूज़ करते हो जाता है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव यूज़ करेंगे तो पावर डिसिपेशन कम होता है। हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना इज रिड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मॉड्यूलेशन किया जाता है, ठीक है। ये एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूलेशन, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर की वेव की जगह मॉड्यूलेशन, तो भी ये चासा एक ही बात है, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना इज रिड्यूस्ड, ऑल ऑफ द अबव मेंशन, यानी कि सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी यूज फॉर AM रिसीवर, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर के लिए जो स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी IF यूज होती है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड 455 किलो हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 455 किलो हर्ट्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग हमने क्या बताया था, बहुत सारे सेवरल चैनल हैं, उन्हें हम मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल चैनल पर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो क्या आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू कंबाइन मल्टीपल डेटा सिग्नल ओवर ए सिंगल डेटा चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इन SSB SC सिग्नल, ये हमने आपको बताया था SSB SSC में कितनी होगी FM। अगर इसकी जगह DSB पूछा हुआ होता, DSB होता है डबल साइड बैंड, ठीक है। तो आप समझ लो सिंगल साइड बैंड में कितनी लगती है FM, तो डबल साइड बैंड में कितनी यूज होगी 2 FM, ठीक। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी 2 FM यूज होती है, तो ये भी SSB पूछा है FM, ठीक है। SSB का पूरा नाम होता है SSB SC, मतलब सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर को सप्रेस्ड करती है, ठीक है। SSB होता है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, DSB होता है डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ओवर मॉड्यूलेशन वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ओवर मॉड्यूलेशन के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। जब म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से तो मॉड्यूलेशन कैसा ओवर मॉड्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है या क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो, ठीक है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या अभी तक नहीं किया है इतना कहने के बाद भी तो अब कर लो, ठीक है। तो देखते हैं डिमॉड्यूलेशन जब वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद अब आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी आपके ग्रुप हों, जहाँ भी लगता है आपको इस वीडियो से कोई देख सकता है तो उसे शेयर कर देना। डिमॉड्यूलेशन क्या है, डिमॉड्यूलेशन डिटेक्शन है, सही बात है। रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सही है। जो सिग्नल आपका मॉड्यूलेट हो गया, ठीक है, आप ओरिजिनल सिग्नल तो ये था, जैसे मान लो मैं अपनी आवाज़ को मुझे लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है, ठीक है। अगर आप लोग एक क्लास में बैठे हो तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच रही है। पीछे एक और रूम है, यहाँ नहीं पहुँच रही है, मुझे यहाँ तक पहुँचानी है, ठीक। तो इसके लिए मैंने अपनी जो वॉइस है उसको कैरियर हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के साथ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव को मॉड्यूलेट किया, ठीक है, फिर उसको ट्रांसमिट किया। लेकिन अब उसमें मॉड्यूलेशन है तो अब ओरिजिनल वॉइस तो मुझे तभी मिलेगी जब हम उसको क्या डीमॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है। इधर मॉड्यूलेशन कर दिया तो हमें फिर से डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, तभी ओरिजिनल वॉइस मिलेगी। तो ये डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डिटेक्ट करना ओरिजिनल सिग्नल को। रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो मॉड्यूलेट कर दिया था सिग्नल उससे फिर से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, दोनों चीज़ सही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A एंड B। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए DSB और SSB सिग्नल मॉड्यूलेशन, ठीक है। DSB और SSB को यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इसका जो एक डिसएडवांटेज है आप देखो, फर्स्ट है डिफ़िकल्ट टू रिकवर इन्फॉर्मेशन एट द रिसीवर, रिसीवर पे इंफॉर्मेशन रिकवर करना डिफ़िकल्ट होता है, सही है। कैरियर हैज़ टू बी लोकली जनरेटेड एट द रिसीवर, ये भी सही है, कैरियर को लोकली जनरेट करना पड़ता है रिसीवर पे, यानी कि दोनों आपके सही हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। भाई एनालॉग सिग्नल है आपका कोई, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल है, इसको आप अगर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सैम्पलिंग करोगे, ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो ये सिग्नल आपका होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल में, ठीक। तो ये आपकी होती है सैम्पलिंग। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस में एक एडिंग लिखी है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा जाता है बार बार बहुत सारे एग्जाम में, ठीक। द मिनिमम एंटीना हाइट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन इज रेफरेंस टू वेवलेंथ लैम्डा इज, ठीक है, जो मिनिमम हाइट जरूरी होती है, ठीक है, एंटीना के लिए ट्रांसमिशन के लिए, वो होती है उसकी वेवलेंथ की 1/4, यानी कि λ/4, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दिमाग में बिठा लो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपर साइड बैंड इज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपर साइड बैंड कौन सा बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है? एबव द कैरियर फ्रीक्वेंसी, हमने पहले ही बताया था, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसके इधर होता है अपर साइड बैंड, ठीक है। और नेक्स्ट है दैट लाइज इन AM स्पेक्ट्रम, AM स्पेक्ट्रम में लाई करता है, यानी कि आपके ए और सी ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन ओवर डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन की क्या फ़ायदा है डिजिटल कम्युनिकेशन से? तो इसमें जो डेटा रेट होती है वो लो होती है, ठीक, लेस ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमें कम ज़रूरत पड़ती है, सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जबकि हमें डिजिटल में सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लोअर साइड बैंड इज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है? बिलो द कैरियर फ्रीक्वेंसी और AM स्पेक्ट्रम में लाई करता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडविड्थ ऑफ एन AM सिग्नल इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शन एक बार देखने हैं, ठीक। तो बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल इज गिवन बाय, बैंडविड्थ हमने आपको बताया था AM सिग्नल की क्या होती है, 2FM, ठीक है। अगर ओमेगा की टर्म में लिखी होगी तो 2F की जगह ओमेगा, 2 ω तो पहला वाला सही हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखो, ω/c प्लस ω/m माइनस ω/c माइनस ω, अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो तो क्या होगा, ω/c प्लस ω/m माइनस अंदर जाएगा तो क्या ω/c, ये वाला प्लस का हो जाएगा ω/c कैंसिल, तो ये क्या 2 ω/m बचेगा, ये यही तो थी 2 ω, यानी कि ये भी सही है। और ये कैसे निकालते हैं, ये देखो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमने आपको बताया था एक FC माइनस FM, एक FC प्लस FM, ठीक है। अगर यहाँ पर ओमेगा लिया तो आप ओमेगा ले लो, ω/c प्लस ω/m, और इधर ω/c माइनस ω, टोटल बैंडविड्थ यही तो होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कैरियर बीच में, तो ω/c प्लस ω/m माइनस ω/c माइनस ω/m, ये पूरी बैंडविड्थ होती है। और इसे सॉल्व करते हैं तो 2 ω/m निकलता है, तो इन्हें डायरेक्ट यही लिख दिया, ω/c प्लस ω/m माइनस ω/c माइनस, इसे भी सॉल्व करोगे तो 2 ω/m हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। ω/m नहीं होती, ω/m से केवल ω/m किसकी होगी, SSB, क्या बताई थी हमने आपको, FM, अगर ओमेगा की टर्म में लिखी है तो हो जाएगी ω/m, ठीक है। इसका सी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन नहीं होगा, गलत है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A एंड B आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मॉड्यूलेशन इज डन एट लोअर पावर ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, लोअर पावर पे होता है, आउटपुट पावर लो होती है, पावर एम्पलीफायर आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ। लो लेवल मॉड्यूलेशन है तो फिर हमें पावर एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में की भी ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी है सब सही हैं। मॉड्यूलेशन डन एट हाई पावर ऑफ कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, हाई पावर पे होता है, लो लेवल मॉड्यूलेशन किस पे होता है, लो पावर पे, ठीक है। कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड इज हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक, कलेक्टर मॉड्यूलेशन जो मेथड होता है वो एक हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, सही है। पावर एम्पलीफायर आर यूज्ड टू बूस्ट द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बिफोर द मॉड्यूलेशन। पावर एम्पलीफायर को हम करते हैं सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, सभी कुछ सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ठीक है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम करते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है। हैव नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, सही है, ठीक है। यूज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सही है। फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी के लिए अलग कुछ यूज होते हैं, PLL वगैरह ये सब यूज होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। रिंग बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज होता है, ठीक है, ये सब किसके लिए यूज होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, नहीं सॉरी रिंग मॉड्यूलेटर तो DSB के लिए यूज होता है, ठीक है। AM का ही एक फॉर्म है पर DSB के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, AM डिमॉड्यूलेशन टेक्निक,
ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है। स्क्वायर ला डिटेक्टर है, एनवलप डिटेक्टर है, PLL नहीं है, हमने बताया था किसके लिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एनवलप डिटेक्टर में इस तरह से जो AM का वो होता है ना एनवलप, ये वाला, ठीक है, इससे हम सिग्नल, ये एनवलप डिटेक्टर ये यूज किया जाता है, इससे हम सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम होता है इसका पूरा, जिससे हम फाइंड करते हैं सिग्नल को, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप, और इतना कहने के बाद भी नहीं लाइक किया तो अब कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। शेयर नहीं किया है तो अब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ठीक है। AM डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। स्क्वायर ला मॉड्यूल, एनवलप डिटेक्टर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम रिसीव्ड कैरियर सिग्नल इज नोन एज, ठीक है। फिर से हमने अपना सिग्नल डिटेक्ट कर लिया है, जो मॉड्यूलेट कर दिया था सिग्नल हमने भेजने से पहले कि ये वीक ना हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच जाए। जब यहाँ पहुंच गया तो हमने उसको फिर से डिटेक्ट कर लिया है, तो रिसीव कर लिया, रिकवर कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आज के क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन कैसे लगे ये ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, और बताना वीडियो कैसा लगा। सभी लोग कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कीजिए, और कोई सब्जेक्ट के जिस सभी सब्जेक्ट के चाहिए कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे, अभी तो इसी के क्वेश्चन चलेंगे, 2-3 वीडियो और, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।